जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। एनडीए 1 और एनडीए 2 2020 की करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसको आज आगे बढ़ाते हुए टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो शुरू करेंगे। ये सीरीज का रहेगा पार्ट 1, जो टॉप 100 की सीरीज है उसका पार्ट 1, और इसमें 50 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर जो क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और इन 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद भी कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन बचेगा इंपॉर्टेंट, उसके लिए अलग से पार्ट बना दिया जाएगा। यानी कि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर, वो हम कवर करेंगे। आपका सिर्फ एक ही काम है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो कि एनडीए के लिए कौन से करंट अफेयर्स के पार्ट्स देखने हैं कौन से नहीं देखने, अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो एनडीए 2 2020 करंट अफेयर्स के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है। इस प्लेलिस्ट में मैं जितनी भी वीडियोस ऐड करूंगा वो आपने एनडीए के करंट अफेयर्स के लिए देखनी ही देखनी है। तो याद रखना, जो भी मैं वीडियोस इसमें ऐड कर दूंगा वो आपने देखनी है। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। तो चलिए देखते हैं, विच स्टेट हैव लॉन्च्ड रोजगार सेतु स्कीम फॉर स्किल्ड वर्कर्स। तो देखिए कोविड-19 के चलते जो है हमारे जितने भी वर्कर्स अपने प्रदेश जो है वापस गए, घरों में वापस गए, उनको दिक्कत थी। किस चीज़ की दिक्कत कि दोबारा से उन्हें रोजगार मिलेगा या नहीं। इसके लिए अलग अलग स्टेट्स ने जो है अलग अलग स्टेप्स जो है उठाए। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कीम है वो है रोजगार सेतु स्कीम। किसके लिए थी पता होनी चाहिए, किनके लिए? स्किल्ड वर्कर्स के लिए। ऑप्शन में कई बार इस तरह की चीज़ें आ सकती है कि रोजगार सेतु स्कीम किसके लिए थी। वहाँ पे आ सकता है वेंडर्स के लिए, स्किल्ड वर्कर्स के लिए, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। तो आपने याद रखना है रोजगार सेतु स्कीम जो है स्किल्ड वर्कर्स के लिए थी। और किस स्टेट ने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की हमारी किसने? मध्य प्रदेश ने। रिसेंटली मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ वाज सेटअप एट विच आईएनएस। तो देखिए आईएनएस जो हमारा मिसाइल पार्क है कहां पर, जिसका नाम है अग्निप्रस्थ, कहां पर एस्टेब्लिश हुआ? तो वो एस्टेब्लिश हुआ है आईएनएस कलिंग में। इंपॉर्टेंट है, आपका होमवर्क ये है, आपने मुझे ये बताना है कि आईएनएस कलिंग जो है ये कौन सी स्टेट में है, कौन सी स्टेट में है, ये आपका होमवर्क है, मुझे बताना है। ये मिसाइल पार्क जो अग्निप्रस्थ है ना, जितनों ने भी ये आईएनएस एस्टेब्लिश करने के लिए अपना बलिदान दिया है, योगदान दिया है, उनको डेडिकेट किया जाएगा ये मिसाइल पार्क। इंपॉर्टेंट है, चलिए चलते हैं आगे। Whose tenure has been extended as Director General of Sports। तो देखिए संदीप प्रधान जी जो है हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनका टेन्योर जो है अब बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कौन सी कंट्री इस आइडिया के साथ आई है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो देखिए ये आइडिया है नरेंद्र मोदी जी का। उनका ये मानना है कि होता क्या है कि जो हमारा वन सन का यहाँ पे क्या मतलब है, यानी कि सूर्य हमारा एक ही है, एक टाइम पर कुछ कंट्रीज में दिन होता है, कुछ कंट्रीज में रात होती है। तो क्यों ना हम सभी लोग जो है उस सूर्य की रोशनी को स्टोर करें और उसको रात में भी यूज़ करना स्टार्ट कर दें। यानी कि एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को कंजर्व करना और उसी को यूज़ करना, यही इसका मेन मोटिव है। आंसर होगा इंडिया। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, रिसेंटली विच कंट्री जॉइंड G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप। तो देखिए G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप को ज्वाइन करने से लगातार पहले यूएस और ट्रम्प की सरकार जो है मना करती रही, इसका खंडन करती रही। लेकिन रिसेंटली जो है अमेरिका ने, यूएसए ने G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूज़ में रहा, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे देखते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है आपको पता है आजकल चर्चा का विषय रहता ही रहता है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वही हमारी इकोनॉमीज को बहुत ज़्यादा पुश देती है। अब कौन सी कंट्री जो है जो लगातार दूसरे साल जो है, लगातार दूसरे फाइनेंशियल ईयर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में जो इंडिया में आई है उसमें सबसे ऊपर रहा है,
उस कंट्री का हमें नाम बताना है। उस कंट्री का नाम है सिंगापुर। इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर पिछले 2 साल से, 2 फाइनेंशियल ईयर से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में। चलिए चलते हैं आगे। Recently, which scheme was announced by the center to benefit small business and cottage industries? तो देखिए, जो हमारे छोटे छोटे बिजनेस हैं और जो घरों में कॉटेज इंडस्ट्रीज चलती हैं, उनको मदद करने के लिए देखिए, आपको पता है इकोनॉमिक पैकेज की जो है घोषणा हुई थी जब से ये कोविड आया है। उसमें बहुत सारी स्कीम्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हम इम्पॉर्टेंट कवर करेंगे। अब देखिए, एक स्कीम जो है अनाउंस की सेंटर गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने। क्या नाम है उसका? मुद्रा शिशु स्कीम। याद रखना, शिशु यानी कि छोटा बच्चा, उसको भी हम शिशु कहते हैं। तो जो हमारे छोटे छोटे बिजनेस हैं और कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए स्कीम है। अब 50,000 तक का लोन इसमें मिल सकता है, 50,000 तक का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मुद्रा शिशु के तहत जो है 50,000 तक का लोन जो है मिल सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहा है। मुद्रा शिशु लोन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। याद रखना, देखिए ये जो मुद्रा शिशु लोन था ना, ये था 50,000 तक का, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो लोन की स्कीम आई है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, वो है 10,000 तक की। 10,000 तक का इनको लोन मिल सकता है स्ट्रीट वेंडर्स को। अब कौन सी स्कीम है ये? पीएम स्वनिधि। इसमें SV से जो इसकी फुल फॉर्म है, ये स्ट्रीट वेंडर्स ही है। स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर बन सके और उन्हें 10,000 तक का लोन जो है मिल सके अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। पीएम स्वनिधि में 10,000 तक का लोन, मुद्रा शिशु में 50,000 तक का लोन। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। अभी जो है एक रैंकिंग आई थी, उसमें इस अकॉर्डिंग जो है रैंक किया गया है कि किस कंट्री में जो है स्टार्टअप का इकोसिस्टम कितना अच्छा है। उसमें इंडिया का रैंक कितना है? देखिए, उसमें इंडिया का रैंक है 23rd। देखा जाता है कि उस कंट्री में जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, वहाँ पे किस तरह का बिजनेस एनवायरनमेंट है, या फिर वहाँ पे क्वालिटी किस तरह की है। जो स्टार्टअप में अगर जैसे आप कोई चीज़ शुरू करते हैं, तो स्टार्टअप में जो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, गुड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। तो इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 23rd। और ये रैंक जो है पब्लिश किसने किया? ग्लोबल इनोवेशन मैपिंग एंड रिसर्च कंपनी, जिसका नाम है स्टार्टअप ब्लिंक। इंपॉर्टेंट है, चलिए चलते हैं आगे। इन विच स्टेट कोंडा पोचमा सागर प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड। यानी कि अभी कोंडा पोचमा सागर प्रोजेक्ट जो है किस स्टेट में इनॉग्रेट हुआ? तेलंगाना में डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट फॉर द पुअर। तो देखिए, केरला ने जो है अभी रिसेंटली जो इंटरनेट है, राइट टू इंटरनेट, इसे एक फंडामेंटल राइट जो है घोषित किया था, बताया था। कौन सी स्टेट ने? केरला ने। और केरला ने ही कहा है कि 2020 के एंड तक जो है वो जो गरीब लोग हैं उनको फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी जो है पूरी तरह से प्रोवाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट है, चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए, जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने ग्रेजुएट्स के लिए उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है मिल सके, उसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया। अब जो प्रोग्राम जो उन्होंने लॉन्च किया है, उसका नाम क्या था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, उसका नाम है ट्यूलिप। इंपॉर्टेंट है, कौन से हमारे मिनिस्टर ने लॉन्च किया, उस प्रोग्राम का क्या नाम था। और आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है ट्यूलिप क्या है। तो देखिए, जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनको जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी, उस प्रोग्राम का नाम है ट्यूलिप। आगे चलते हैं। कौन सी हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जिन्होंने स्पंदन कैंपेन चलाया, किस वजह से
क्योंकि वहां पर आत्महत्या के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वहां पे जो पुलिस फोर्सेस हैं उनका भी नेचर ऐसा पाया गया था कि वायलेंस वाला नेचर हो गया था, वो आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते थे। और उसके अलावा जो है उस स्टेट में काफ़ी ऐसे केसेस भी आए हैं आत्महत्या के। इस वजह से स्पंदन कैंपेन जो है चलाया गया। स्टेट का नाम क्या है? छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं आगे। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 किस कंट्री ने होस्ट की? तो देखिए ये जो होस्ट की ये की यूके ने। इंपॉर्टेंट है, किस वजह से आपको पता है, हमारी जो वैक्सीन कोविड की है उसको बनाने के लिए चाहिए फंड। तो ये जो समिट हुई थी ग्लोबल वैक्सीन समिट, इसमें अर्ज किया गया था हर कंट्री को फंडिंग करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, ये समिट जो है कहां पर हुई? यूके में। चलिए चलते हैं आगे। आपको पता है 5 जून को जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम जो है लॉन्च की, उसके तहत अगले 5 सालों में हम 200 अर्बन फॉरेस्ट जो है डेवलप करेंगे हमारे भारत देश में। अब ये जो स्कीम लॉन्च की, इसका नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट है, नाम है नगर वन। आगे चलते हैं। अभी अभी पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह जो है उन्होंने भी 5 जून को एक कैंपेन शुरू किया था। किस वजह से? इसी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सही से कंजम्पशन की जा सके, पावर की कंजम्पशन की जा सके, और हम जो है कम से कम नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज जो है उनका यूज़ करें और बिल्कुल ही ग्रीन चीज़ों का यूज़ करें जिससे कोई पोल्यूशन ना हो। अब ये जो कैंपेन उन्होंने शुरू किया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसका नाम है आई कमिट, यानी कि मैं कमिटमेंट करता हूं कि मैं जो ग्रीन चीज़ें हैं उनका यूज़ करूंगा, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल का यूज़ करूंगा। चलिए चलते हैं आगे। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म? तो देखिए हमारी जो आंध्र प्रदेश है उन्होंने पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड किया है। आपको पता है इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, वो वेस्ट जो है नदियों में जाता है, उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। अब आंध्र प्रदेश ने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो 100% ध्यान रखेगा कि जो हमारा वेस्ट है वो कहाँ से आया और वो सही तरह से डिस्पोज ऑफ हुआ या नहीं हुआ। इम्पॉर्टेंट है, ये कारनामा किसने किया है? हमारे आंध्र प्रदेश ने। अब आगे देखते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बाय यूनाइटेड नेशन? गुडविल एम्बेसडर का चयन किया गया गरीब लोगों के लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अब कौन है? यूनाइटेड नेशन का भी आगे ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट पीस। अब क्वेश्चन क्या बनता है, उन्होंने किसको अपॉइंट किया गुडविल एम्बेसडर फॉर पुअर? तो देखिए उनका नाम है एम नेत्रा, और ये सिर्फ 13 साल की है, सिर्फ 13 साल की। इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं जो हमारे BS6 नॉर्म्स के व्हीकल्स आएंगे आगे, उनके ऊपर कौन से कलर का स्टिकर लगा होगा जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को दिखाएगा? तो देखिए उन पर लगा होगा ग्रीन कलर का स्टिकर। BS6 नॉर्म्स के व्हीकल्स आने वाले हैं और ये पॉलिसी जो है अक्टूबर 2020 से जो है इंप्लीमेंट हो जाएगी, अक्टूबर 2020। आगे देखते हैं कौन सी स्टेट ने टॉप किया हमारे फूड सेफ्टी इंडेक्स में? तो देखिए जो हमारी लार्ज स्टेट्स थी उसमें टॉप किया है गुजरात ने, ओवरऑल टॉप किया है गुजरात ने। अगर पूछा जाए जो हमारी छोटे छोटे राज्य हैं, स्मॉल स्टेट्स हैं, उसमें टॉप किसने किया? तो उसमें टॉप किया गोवा ने। अगर पूछा जाए यूनियन टेरिटरी जो है, केंद्र शासित प्रदेश जो है, उसमें टॉप किसने किया? तो उसमें टॉप किया है चंडीगढ़ ने। इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, फूड सेफ्टी इंडेक्स किस किसने टॉप किया है? गुजरात ने बड़ी स्टेट्स में टॉप किया है, गोवा ने छोटी, चंडीगढ़ ने यूटी में। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं हु विल हेड द टास्क फोर्स दैट हैज बीन सेट अप टू एग्जामिन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? तो देखिए इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है और मदरहुड की जो एज है उसको देखने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए कंडीशंस को एक टास्क फोर्स को एस्टेब्लिश किया गया। अब उसको हेड कौन करेंगे? तो उनको हेड करेंगे जया जेटली जी। जया जेटली जो है वो इनको हेड करेंगे। अब मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट है, रेशो है इंडिया में, वो कितनी है?
113 मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो होती है कि कितनी माताओं का देहांत हो जाता है बच्चे को जन्म देते हुए। तो इंडिया में 113 माताओं का देहांत हो जाता है, जो रिसेंटली रिपोर्ट आई। अब ये जो 113 माताओं का देहांत होता है, ये पर कितने बच्चों, यानी कि कितने बच्चों को जन्म देते हुए ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है इसको काउंट किया जाता है। तो ये काउंट होता है प्रति 1 लाख, प्रति 1 लाख। यानी कि जब मैं बात करता हूं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंडिया में 113 है, इसका मतलब कि 1 लाख बच्चों को जन्म देते हुए 113 माताओं का देहांत हो जाता है। इंपॉर्टेंट है। और किस स्टेट का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है ये पता होना चाहिए। तो देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है असम का, सबसे कम है केरला का। सबसे ज्यादा है असम, सबसे कम है केरला। चलिए चलते हैं आगे। अभी अभी जो है गैरसन को आपको पता है समर कैपिटल जो है बना दिया गया। तो वो कौन सी स्टेट की समर कैपिटल बनी है? तो वो बनी है उत्तराखंड की। आगे देखते हैं, वंदे उत्कल जननी को स्टेट एंथम का दर्जा दे दिया कौन सी सरकार ने? तो देखिए, उड़ीसा सरकार ने जो है वंदे उत्कल जननी को क्या दे दिया है? स्टेटस दे दिया है स्टेट एंथम का। आपने मुझे ये बताना है कि वंदे उत्कल जननी किसने लिखा था। इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टेट एंथम है ये उड़ीसा राज्य की ग्लोरी को दर्शाता है, इस वजह से इसे स्टेट एंथम का दर्जा जो है दिया गया। चलिए चलते हैं आगे। एनसीईआरटी ने जो है एमओयू साइन किया था कौन सी कंपनी के साथ, जिसमें जो है 1 क्लास से लेकर, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जो है 12th क्लास तक एनसीईआरटी टीवी चैनल्स जो है टेलीकास्ट किए जाएं। तो उन्होंने ये एमओयू किसके साथ साइन किया? इंपॉर्टेंट है, रोटेटरी इंडिया के साथ। अब आपको पता है जो हमारी स्वयं प्रभा स्कीम थी, स्वयं प्रभा, जो हमारा स्वयं प्रभा इनिशिएटिव था ना, उसके तहत एजुकेशनल चैनल्स जो हैं चलाए जाते हैं डायरेक्ट टू होम के द्वारा। जो आपके घर में डीटीएच लगा है, एयरटेल की डिश लगी हो, टाटा स्काई की लगी हो, तो स्वयं प्रभा के तहत जो है उसके तहत एजुकेशनल चैनल्स जो है चलाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी ने वही किया, एमओयू साइन किया किसके साथ? रोटेटरी इंडिया के साथ, ताकि जो है आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म टीवी पर मिल सके जिसमें 12th क्लास तक के एजुकेशनल चैनल्स और जो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको पढ़ाई जाएं। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अभी अभी जो वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी को हेड कौन करेंगे? हेड करेंगे जी किशन रेड्डी जी। इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे। इसके अलावा ये भी याद रखना, ये जो कमेटी थी इसका गठन किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। आपको ये भी पूछा जा सकता है, जो वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए कमेटी है इसका गठन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल ने किया है। तो इस वजह से याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, जो हमारा मध्य प्रदेश है वो इस साल सबसे बड़ा वीट का प्रोड्यूसर बन गया है इंडिया में। और मध्य प्रदेश पहले जो है टॉप पर नहीं रहता था, लेकिन इस बार जो है मध्य प्रदेश टॉप पर है, जिस स्टेट ने सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस की है। आगे देखते हैं, आपको पता है असम ऑयल वेल का भी डिजास्टर हो गया था, वहां पर काफ़ी नुकसान जो हुआ, उस नुकसान को इंक्वायरी करने के लिए कि ये हादसा किस तरह से हुआ और इसको किस तरह से रोका जा सकता था, तो इसके लिए भी एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी को हेड कौन करेगा? तो इसको हेड करेंगे SCL दास। इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी मैंने आपको कमेटीज बताई हैं ये यूपीएससी एनडीए में पूछेगा ही पूछेगा। इन पर कोई एक क्वेश्चन आ सकता है और नाम याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली ही आएंगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं कौन से इंस्टीट्यूट ने जो है टॉप किया है, किसमें? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सबसे ऊपर। तो देखिए, इसमें जो सबसे ऊपर रहे हैं वो रहा है IIT मद्रास। IIT मद्रास जो है बेस्ट इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जो अभी रिसेंटली रैंकिंग्स आई थी। आगे देखते हैं, बाल श्रमिक विद्या योजना, यानी कि जो हमारे बच्चे हैं, लेबर्स के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाया जा सके, उन्हें एजुकेट किया जा सके, उनके लिए स्कीम लॉन्च की थी किसी स्टेट गवर्नमेंट ने।
अब मुझे बताना है, हमें बताना है कि वो स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है। तो देखिए वो है कौन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ये जो है इस स्कीम के द्वारा जिम्मेवारी ली है, जितने भी लोग काम करते हैं, श्रमिक होते हैं, उनके बच्चों को जो है पढ़ाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, चलिए चलते हैं आगे। विच सिटी पुलिस हैज लॉन्च्ड स्त्री प्रोग्राम फॉर वुमेन। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो देखिए उसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है शी ट्रियम्फ्स रिस्पेक्ट इक्वालिटी एम्पावरमेंट। विच सिटी पुलिस हैज लॉन्च्ड स्त्री प्रोग्राम फॉर वुमेन। तो देखिए जो हमारी डोमेस्टिक वायलेंस है उसके चलते स्त्री प्रोग्राम लॉन्च किया कौन सी स्टेट की पुलिस ने, हैदराबाद ने। फुल फॉर्म क्या है, शी ट्रियम्फ्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी याद रखना और बाकी चीजें भी याद रखना कि कौन सी सिटी की पुलिस ने जो है इसे लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया हैदराबाद ने। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, तो आरबीआई उनकी ओनरशिप को, उनके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को रिव्यू कर सके, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी को हेड कौन करेंगे, हेड करेंगे पीके मोहंती जी। आगे देखते हैं, रिसेंटली विच इंडियन प्लेयर। तो देखिए इन पर, ये जो इंडियन प्लेयर की बात हो रही है ना, तो इन पर डोपिंग के जो है चार्जेस लगे थे, लेकिन वो वापस ले लिए गए हैं क्योंकि उसके लिए कोई भी कंफर्मेशन उन्हें नहीं मिली जो उनके ऊपर चार्जेस लगे थे। तो के संजीता चानू जी जो है, उन पर जो डोपिंग के चार्जेस लगे थे उन्हें वापस ले लिया गया है। आपने मुझे ये बताना है इनकी वेट कैटेगरी कौन सी है। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। मनरेगा के तहत जो है सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला कौन सा राज्य बन गया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है मनरेगा के तहत। आगे देखते हैं, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है। तो देखिए इंडिया का रैंक है 43rd। अब इंडिया जो है इतनी पीछे इसी वजह से है क्योंकि अभी भी इंडिया की सेम प्रॉब्लम्स हैं। एजुकेशन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, इसकी वजह से वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 43rd। तो चलिए चलते हैं आगे। Which countries were elected as a non-permanent member of the UN Security Council for a 2-year term? तो देखिए अभी जो है इंडिया को, आपको पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर जो है चुन लिया गया है। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 जो है परमानेंट मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर चुन लिया गया। अब इंडिया के साथ कुछ और कंट्रीज को भी चुना गया। कौन कौन सी? इंडिया, नॉर्वे, आयरलैंड। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इनको जो है अभी नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है। टोटल मेंबर याद रखना सिक्योरिटी काउंसिल के होते हैं 15, जिनमें से 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 10। चलिए चलते हैं आगे। कौन सी कंपनी जो है रिसेंटली, ऐसी कंपनी पहली बन गई है भारत की जिसकी मार्केट वैल्यू जो है 11 लाख करोड़ है। तो देखिए इसका आंसर है रिलायंस। रिलायंस इंडिया की पहली कंपनी बन गई है जिसकी मार्केट वैल्यू है 11 लाख करोड़। अब अभी कुशीनगर एयरपोर्ट को जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला। क्वेश्चन ये है कि ये एयरपोर्ट किस स्टेट में है। तो ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च बिहेवियर चेंज कैंपेन नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। तो देखिए नीति आयोग ने, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, नीति आयोग, जिसने ये कैंपेन शुरू किया। क्या है न्यू नॉर्मल का क्या मतलब है? जैसे कि मास्क पहनना, सैनिटाइजर्स का यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, यानी कि ये क्या हो गया है, हमारा न्यू नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना किसने ये कैंपेन लॉन्च किया। ये लॉन्च किया नीति आयोग ने। आगे देखते हैं, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है कौन सी ऐसी सिटी है जो सबसे बढ़िया एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है स्टार्टअप्स के लिए। तो देखिए वो है कैलिफोर्निया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
विच कंट्री रिप्लेस्ड इंडिया इन लेटेस्ट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग। इंडिया काफ़ी देर से आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे था, लेकिन अब आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है, चलिए चलते हैं आगे। अभी अभी रिसेंटली जो है पीटर एब्डन ने अनाउंसमेंट कर दी थी रिटायरमेंट की, तो वो कौन से खेल से आते हैं? सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीटर एब्डन का संबंध जो है वो है स्नूकर के साथ। इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी ने अभी अभी कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? आपको पता है कोविड-19 जब से इसका आउटब्रेक हुआ है तो काफ़ी हमारे सिटीजन्स जो है बाहर फंसे हुए थे, तो इंडियन नेवी ने उनके लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम है समुद्र सेतु। इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री ऐसी है जिन्होंने अपनी नेशनल करेंसी रियाल से तोमान में चेंज कर दी है? तो देखिए इसका आंसर है ईरान। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ईरान की पहले करेंसी होती थी रियाल, अब उन्होंने पार्लियामेंट में बिल जो है पास कर दिया था और उनकी करेंसी होगी कौन सी? तोमान। तोमान। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईरान की करेंसी क्या है। चलिए चलते हैं आगे। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? तो देखिए जो इंडिया का रैंक है इसमें वो है 74th। इसमें देखा जाता है एनर्जी कितनी क्लीन है, उसकी क्या कॉस्ट है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद रैंकिंग होती है। इंडिया का रैंक इसमें है 74th। आगे देखते हैं। एलजी पॉलीमर प्लांट में आपको पता है बहुत ज़्यादा गैस लीक हो गई थी, इसकी वजह से 12 लोगों की जान चली गई थी। अब इंक्वायरी बिठाई गई कि ये जो इंसिडेंट हुआ इसको किस तरह से रोका जा सकता था या इसमें किसकी गलती थी, और इस कमेटी को जो हेड किया वो किसने किया? नीरज कुमार प्रसाद जी ने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नीरज कुमार प्रसाद जी। आगे देखते हैं कौन सी स्टेट ने जो है दर्जा दे दिया है स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का। देखिए स्पोर्ट्स को अगर इंडस्ट्री का दर्जा दे देते हैं ना तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आती है, बहुत सारे लोग जो है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। स्पोर्ट्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो नए नए खिलाड़ी जो है अच्छे उभर के आएंगे। तो ये जो कारनामा किया है स्टेट ने अप्रूव किया है, ये कौन सी स्टेट है? ये स्टेट है मिजोरम। चलिए चलते हैं आगे। रिसेंटली 2021 वर्ल्ड गेम्स वर पोस्टपोन। तो देखिए वर्ल्ड गेम्स पहले ना 2021 में होने वाले थे। कहाँ पर? बर्मिंघम में, लेकिन उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया। पोस्टपोन कब तक? 2022 तक। क्यों? क्योंकि 2020 में होने थे टोक्यो के ओलंपिक्स। अब इस साल तो ओलंपिक्स हो नहीं सकते, ओलंपिक्स चले गए 2021 में, जिसकी वजह से डेट्स जो है क्लैश ना करें, वर्ल्ड गेम्स को पोस्टपोन कर दिया गया 2022 में। तो वर्ल्ड गेम्स 2022 में कहाँ होंगे या 2021 में कहाँ होने वाले थे? तो ये होने वाले थे बर्मिंघम में। कैग की अभी अभी रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेट में पर्यावरण के रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं। तो वो होते हैं राजस्थान में। स्टार मार्क कर लीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। मोहम्मद शरीफ ने अभी अभी अनाउंसमेंट जो है घोषित कर दी। उनका संबंध किस खेल के साथ है? उनका संबंध है क्रिकेट के साथ। तो चलिए आज के लिए मैं विराम लेता हूं। टॉप 100 करंट अफेयर्स एनडीए के लिए उसका आज पार्ट 1 था। 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। जय हिंद।